शौक भी अजीब चीज है। शौक पूरा करने के चक्कर में इंसान न जाने कितनी हदों से गुजरता है और हदों से गुजरते वक्त वो अपनी हद भूल जाता है। बीकानेर के भारत भूषण गुप्ता ऐसे ही बिरले लोगों में शुमार हैं जिन्हें नोट, कॉइन्स, लिफाफे, इनलैंड लेटर्स, पोस्टकार्ड्स, इन सब को इकट्ठा करने का शौक हद से गुजार चुका है। भारत भूषण गुप्ता बीकानेर के रहने वाले हैं और इनके पास पुराने वक्त से लेकर एंशिएंट वक्त से लेकर आज के दौर तक के सिक्के और नोट बेहतरीन कलेक्शन की शक्ल में मौजूद हैं। इसके अलावा अहम बात यह है कि डाक टिकट भी इनके पास हैं। डाक टिकट के अलावा इनलैंड लेटर्स भी हैं, पोस्ट कार्ड भी हैं, लिफाफे भी हैं। हम बात करते हैं भारत भूषण गुप्ता साहब, आपका शौक बड़ा नायाब है, ये शौक पैदा कैसे हुआ? धन्यवाद भाई साहब। बचपन से ही मुझे नई नई और पुरानी चीजों का एकत्र करने का शौक था। मैं बैंक में था तो मुझे नए नए नोट देखने को मिलते थे, डाक आती तो उनपे नए नए टिकट देखने को मिलते थे और वही कुछ मेरे शौक में परिवर्तित होता चला गया। मैंने इसमें अपनी तन, मन और धन तीनों ही लगाए हैं। लोगों को देखता था, किसी व्यक्ति को डाक टिकट इकट्ठे करने का शौक है, किसी को केवल मुद्रा यानी करेंसी नोट का है और किसी को केवल सिक्के, या केवल हिंदुस्तानी मतलब भारतीय सिक्के वो एकत्रित करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं इस शौक को थोड़ा बढ़ाऊं और सभी प्रकार के सिक्के मैं एकत्र करूं, भारतीय और विदेशी। तो भारत भूषण गुप्ता साहब, आपके पास एक नायाब कलेक्शन है। ऐसा कलेक्शन आमतौर पर देखने में नहीं आता, तो हम चाहेंगे कि कुछ इनके बारे में आप बताएं कि किस तरह से आपने कलेक्ट किए और इनकी खास बात क्या है। आइए हम शुरू करते हैं रियासतकालीन सिक्कों से। ये जो बोर्ड है इसके अंदर विभिन्न रियासतों के सिक्के, बीकानेर का, क्योंकि मेरा जन्म बीकानेर का है तो मुझे अच्छा लगा कि मैं बीकानेर के विभिन्न राजाओं के द्वारा जारी सिक्के भी एकत्रित करूं। ये सिक्के जो हैं बीकानेर रियासत के हैं। इसी तरह जो कोर्ट के स्टैम्प्स हैं वो भी अलग अलग रियासतों के हैं। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, सभी रियासतों के कोर्ट स्टैम्प्स इसके अंदर हैं। उसके बाद राजाओं का राज था, लेकिन फिर अंग्रेजों का भी राज हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो भी सिक्के प्रचलित थे वे सभी सिक्के, चाहे वो 1/12 आने का हो, चाहे क्वार्टर आने का हो और चाहे आधा पैसे का हो या 1 पैसे का, सभी यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। 1947 से 1955 तक जब दशमलव प्रणाली हमारी लागू नहीं हुई, उस समय भी कुछ विशेष सिक्के यहाँ हमारे देश में जारी हुए, वे सब भी यहाँ हैं। इसके अतिरिक्त सिक्के 3 प्रकार के होते हैं। साधारण रूप से चलने वाला सिक्का, कुछ ऐसे सिक्के जो विशेष अवसरों पर निकलते हैं और कुछ ऐसे सिक्के जो अप्रचलित होते हैं। सरकार भी उन्हें इतने महंगे दाम पर देती है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए का सिक्का सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, कभी प्रचलन में नहीं आएगा ये सिक्का, लेकिन मेरे इस कलेक्शन में है 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का, 50 रुपए का सिक्का, 60 रुपए का सिक्का, 75 रुपए का सिक्का, 100 रुपए का, 150 का, 1000 का, और कल ही एक सिक्का जारी हुआ 125 रुपए का, आप देखिए। और उसके बाद पुराने नोट आप देखें, 1000 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट जिस पर हाथी बने हुए, कहा जाता था हाथी छाप नोट। बच्चों ने तो पिक्चरों में अवश्य देखे होंगे या देख सकते हैं, लेकिन जब मैं प्रदर्शनियां लगाता हूं तो लोग विस्मित रह जाते हैं कि ये क्या है। इतने बड़े बड़े नोट भी कभी चला करते थे। और मेरे पास हर गवर्नर का हर नोट है, जो मैंने यहाँ प्रदर्शनी में भी, जो कई मैं स्कूलों में लगाता हूँ निस्वार्थ भाव से। मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करता, वो भी है। ये लिफाफे और इनलैंड लेटर्स जो हैं, ये इनकी क्या खास बात है? हाँ, ये लिफाफे देखिए 100 साल पुराना, 110 साल पुराना लिफाफा भी इसके अंदर आपको 1910 का भी, 1903 का भी आपको दिख जाएगा। तब भी ये डाक तो वही परंपरा थी। उस समय कोरियर नहीं हुआ करता था और ईमेल नहीं हुआ करता था। सारे समाचार इन पत्रों के माध्यम से ही इधर से उधर हुआ करते थे और अलग अलग समय पर अलग अलग उनका रेट हुआ करते थे। वे सब यहाँ हैं। और देखिए, ये
डाक टिकट, विश्व का एक पहला डाक टिकट जो कपड़े पर महात्मा गांधी का बना हुआ है, वो भी मेरे कलेक्शन में है। उसके अलावा जो स्वतंत्रता के बाद जो पहला डाक टिकट निकला अशोक स्तंभ के रूप में, वो भी मेरे पास है। इसी अनुरूप और जितने भी टिकट बाल दिन पर विशेष अवसर पर जो निकले, वो सारे टिकट मेरे पास हैं। अच्छा, ये फॉरेन करेंसी के नोट भी हैं आपके पास, तो ये आपने किस तरह से कलेक्शन किस तरह से किया, आप ये बताएं हमें। देखिए, विदेशी करेंसी मैं बैंक में था तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। कुछ तो क्या हुआ कि मैं घूमने गया बाहर, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड आदि गया, तो नेपाल गया, वहां से मैंने कलेक्ट किए। इसके अलावा जब मेरे को शौक लगा तो मेरे मित्रों ने, मेरे रिश्तेदारों ने जो बाहर रहते हैं, उन लोगों ने स्वतः प्रेरणा पाकर मेरे संग्रह को देखकर देना शुरू किया और आज इतना सुंदर कलेक्शन, लगभग 50 देशों की करेंसी मेरे पास है। इसी रूप में लगभग 80 देशों की सिक्के मेरे पास हैं और डाक टिकट भी, क्योंकि डाक तो बैंक में आती ही रहती थी। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बड़ा बैंक है जो इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं उनकी। भारत भूषण साहब, आपको बहुत मुश्किलें भी पेश आई होंगी इन सब के कलेक्शन में, तो क्या क्या मुश्किलें पेश आई और उन मुश्किलों से निजात कैसे पाई आपने? देखिए, जब कोई व्यक्ति कलेक्शन करता है तो जुनून होना बहुत आवश्यक है और निश्चित रूप से मुझे किसी के पास दिख जाता था कि भाई अमुक सिक्का है, तो मैं उनके पास रात हो या दिन हो पता लगना चाहिए, उसकी अजीजी करनी पड़ती थी, तो मैं करता था बहुत। और इसी तरह डाक टिकटों के बारे में भी मैंने एक्सचेंज भी किया, सिक्के भी मैंने एक्सचेंज किए और अब भी कभी फेसबुक के माध्यम से मुझे खरीदने पड़ते हैं। किसी कोई व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजता है कि भाई साहब ये मेरे पास है, आप मुझे अमुक दीजिए, तो मैं एक्सचेंज भी करता हूँ। आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहता था आपके शौक को लेकर? शुरू में तो साहब बड़ा मुश्किल काम था कि अपना समय बर्बाद करते हैं और पैसे भी लगाते हैं बहुत। मेरी पत्नी यहाँ खड़ी है, इनसे खुद से पूछ लीजिए, बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए। लेकिन जब से मेरी प्रदर्शनियां लगने लगी हैं और लोगों में और अखबारों में बहुत कुछ आने लगा है, तो इनको भी अच्छा लगता है कि नहीं ये जो इन्वेस्टमेंट है, और कमाने की दृष्टि से नहीं, एक सम्मान की दृष्टि से अब मुझे देखा जाने लगा है घर में। आपके शौहर के पास एक बहुत ही नायाब कलेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है और ऐसा कलेक्शन आमतौर पे देखने में नहीं मिलता। तो पहले आपका क्या रिएक्शन रहता था और आपका अब क्या रिएक्शन है? हाँ जी, पहले तो क्या ये जब करते थे बैठ जाते सिक्के लेके साफ करने, बोर्ड बनाने, जब यूँ लगता था घर का काम रह जाता था। लेकिन अब थोड़ा अच्छा लगता है, अब जाते हैं प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं तो हम भी साथ जाते हैं इनके, तो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ भाई चलो ठीक है, अच्छा काम है भाई, इधर उधर जाने से अच्छा ये काम है कि बच्चों को भी इंटरेस्ट आए, अच्छा दिखे, देखने को मिले, समझने को मिले, इसलिए अब अच्छा लगता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत करना पड़ा होगा, इसमें काफी पैसा भी खर्च हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है अपना जिसमें भी करो, जिसमें करो। कुछ लोग गलत कामों में भी करते हैं, ये तो बहुत अच्छा काम है, अच्छी बात है। अपने कलेक्शन वो करो और इन्वेस्टमेंट करो, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। तो शुरू में अच्छा नहीं लगता होगा? हमें कोई परेशानी नहीं है, बस टाइम ये ज्यादा इनमें ज्यादा देते थे, घर के काम में कम करते थे। उस टाइम थोड़ा बुरा लगता था कि ये घर के काम में टाइम नहीं देते, ये लेके बैठ जाते हैं, तो बस इसी की दिक्कत थी और कोई परेशानी नहीं थी। बेहतरीन और नायाब कलेक्शन के साथ भारत भूषण गुप्ता साहब और उनकी बीवी का ये कहना है कि शौक एक जुनून होता है और जिस शख्स में जुनून होता है उसी के शौक पूरे हो पाते हैं। और लेकिन अहम बात यह है कि वो शौक जायज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और समाज को एक पैगाम देने वाला होना चाहिए। तो भारत भूषण गुप्ता साहब का कलेक्शन हमें ये बताता है कि हिंदुस्तान की तारीख में पुराने वक्त में किस तरह के नोट चला करते थे, किस तरह की करेंसी थी, किस तरह के डाक टिकट थे और उसके बाद किस तरह से उसमें बदलाव आया। यकीनन भारत भूषण गुप्ता जैसे लोग बिरले ही होते हैं। A1 टीवी के लिए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ नासिर जैदी, बीकानेर।